नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस समय मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के बिर में। हम 2 दिन पहले बिर आए थे, लेकिन अभी तक बिर को घूम ही नहीं पाया था। तो आज बिर के आसपास और बिर के अंदर की जो जगह है वो घूमने की कोशिश करूँगा। तो पहले कल की कहानी सुना देता हूँ कि हम राजगुंदा में थे। राजगुंदा गांव से निकले बिलिंग के लिए। एक दो शॉर्टकट रास्ता है 16 किलोमीटर का बिलिंग के लिए, पर वो इतना ख़राब रास्ता था कि उस पर स्कूटी या बाइक चलाना बड़ा मुश्किल। पूरा ऑफ रोड था, पूरा मतलब पत्थर पड़े हुए थे, मिट्टी थी, कीचड़ था, ये सब बहुत मुश्किल। हमने कम से कम 1.5 घंटे उसको पार करने में लगे। शाम को हम फिर वहाँ से हम बिर आए तो शाम हो गई थी। तो हम कल का तो कहानी यही थी। अब आज की कहानी यही है कि सबसे पहले आज हम जाने वाले हैं गुनेहर वाटरफॉल, जो लगभग यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारे पास कल की जो स्कूटी हमने जो रेंट पे ली थी वो आज हमें जो सुबह देनी है अभी 11-12 बजे तक। तो हम सोच रहे हैं उससे पहले उस जगह को देखा है। तो आइए चलते हैं गुनेहर वाटरफॉल की ओर। गुनेहर वाटरफॉल जाने के लिए आपको गुनेहर गांव के अंदर नहीं जाना है। जहां पैराग्लाइडिंग होती है बिलिंग, वो वाला रोड रख लेना है राजगुंदा की तरफ वाला। तो उसके पहले इस 4-5 किलोमीटर बाद शायद मेरे ख्याल से पड़ेगा। अभी हम रास्ते में ही हैं, बिलिंग रोड पे चले जा रहे हैं। देखते हैं कितने दूर है और कितना हमें ट्रैक करना पड़ेगा, वो उसकी अभी जानकारी हमें है नहीं। तो वहाँ जाके हमें पता चलेगा। पर्ची लगती है क्या अंदर वहाँ जाने की? ग्रीन टैक्स है भैया। अच्छा, क्या ग्रीन टैक्स? अच्छा, यहाँ से आपने 1 किलोमीटर आगे जाना है। हाँ। वहाँ पे यू टर्न होगा ऐसे यूँ पे, वहाँ से सीधा राइट की जा रहा है नीचे। तो अच्छा, वो ट्रैक कितना है वाटरफॉल वहाँ से आपको आधा किलोमीटर फिर बाइक पे जाना है स्कूटी पे। हाँ, फिर आपको 15 मिनट बाइक वॉक की जाना है। 15 मिनट। हाँ। ठीक है। फर्स्ट टाइम जा रहे हो पीछे? हाँ। एक्चुअली यहाँ पीछे ना साइन बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा। तो उसके थ्रू चले जाना। यहाँ पे पीछे जो लड़का लोग हैं, हाँ। उनका गाइड बने हुए हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है गाइड लाइसेंस। अच्छा अच्छा। तो वो बिना मतलब के पैसे मांगते हैं। हाँ, सीधा जाना, वही रोड जाएगा सीधा। साइन बोर्ड लगाया हुआ है। हाँ, साइन बोर्ड से सीधा जाते हैं। तो आपको सीधा 400-500 रुपये ठीक है। कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। ठीक 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 ठीक। रह गया है 1.8। तो भाई हम पहुंच गए हैं बोनगोडू गांव। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहीं से 2 वाटरफॉल है छोटे छोटे, एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटा तो कुछ ही दूरी पर है और बड़ा थोड़ा 1 किलोमीटर आगे है। तो अब हमें छोटा सा ट्रैक करना है। ट्रैक करके यहाँ से जाएंगे और नज़ारा देखिए पीछे क्या खूबसूरत वादी है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बेहद खूबसूरत घाटी है। और जब आप आते हैं बिलिंग रोड पर तो आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है, 20 रुपये लगता है जो हमने दिया। और अगर आप
यहाँ पे मतलब ऑथराइज गाइड तो नहीं है, लेकिन अगर आप गाइड करना चाहते हैं कि आप अगर अकेले हैं, आपको पता नहीं है रास्ता, तो आप ऑथराइज अनऑथराइज गाइड हैं, ऑथराइज नहीं है तो वो खुद 200-300 रुपये लेते हैं। जो ग्रीन टैक्स वाले भैया थे उन्होंने ऐसा बताया था, तो उन्होंने बोला था कि बिना गाइड के भी जा सकते हैं, अगर आप गाइड करना है गाइड भी कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैक करके वाटरफॉल देखने। तो भैया हम आ गए हैं, पहला वाटरफॉल है, बेहद खूबसूरत शानदार वाटरफॉल है। ये देखिए कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, बेहद शानदार। अगर आप वहाँ से वाटरफॉल आपको दिख जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल पास आना चाहते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तो मैं अभी कुछ देर यहाँ ठहरेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक वाटरफॉल देखने के बाद हम जा रहे हैं हिडन वाटरफॉल। तो अगर आप इसका रास्ता थोड़ा बता रहे हैं कि कठिन है और मिलना मुश्किल है, तो अगर आप गाइड से जाते हैं तो एक व्यक्ति के 300 रुपये मांग रहे हैं। अभी हम हिडन वाटरफॉल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वाटरफॉल के लिए गाइड की ज़रूरत नहीं है। जो गांव के अनऑथराइज हैं वो एक बनते हैं, वो एक व्यक्ति का 300 बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कितना दूर है क्या है, तो सारे लोग दे भी देते हैं। हाँ, हमसे भी कहा गया, लेकिन हमने सोचा कि खुद ही तय कर दें, नहीं मिलेगा तो लौट आएंगे और क्या, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हमें वाटरफॉल मिलता है या नहीं। तो भाई जो हम सीधा रास्ता ले रहे थे उसमें हो रही थी लैंडस्लाइड, तो उससे रास्ता बंद हो गया था। तो हम अभी ऊपर से वो भैया थे तो उन्होंने बताया कि एक और रास्ता गया है ऊपर की ओर, तो वो वाला रास्ता ले रहा हूँ, देखता हूँ पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता हूँ। ये रास्ता ऐसा पूरा पथरीला जंगल वाला पगडंडी वाला है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा। देखते हैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ वाटरफॉल।
लो भाई, हम पहाड़ से जो लैंडस्लाइड हुई थी उस जो रास्ता पहले जिस रास्ते पे चल रहा था वैसे ही पत्थरों वाले रास्ते पे हम आ गए हैं। कुछ एक गोल चक्कर लगाना पड़ा है मुझे जंगल और पहाड़ों के बीच बीच से। हालांकि पगडंडियाँ बनी हुई हैं, लेकिन आपको देखना है कि ज़्यादा ऊंचे ना जाए, बिल्कुल रास्तों पर चलते रहें। तो अब वैसे ही अब मैं नॉर्मल सामान रास्ते पे आ गया हूँ, तो अब मुझे वाटरफॉल पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मैं सही रास्ते पे हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है वाटरफॉल, मतलब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। तो वाटरफॉल अब ज़्यादा दूर नहीं है। वाटरफॉल मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, आपको नहीं, कैमरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पीछे काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है पानी। यहाँ तक वाटरफॉल की आवाज़ भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से मुझे 5 या 10 मिनट नीचे पहुँचने में लगेंगे। तो मुझे लगता है अगर गाइड को लेने भी हैं तो 300 रुपये काफ़ी ज़्यादा, वो भी लैंडस्लाइड हुई है इसकी वजह से अब वो पैसे दे रहे हैं, नहीं तो बाकी तो सामान्य रास्ता है पूरा। तो मेरे ख्याल से 300 रुपये ज़्यादा है। थोड़ा अगर कम गाइड करें तब तो बात बन जाएगी, लेकिन अगर गाइड कम नहीं करते तब मेरे ख्याल से आप थोड़ा रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जिस तरह मैं आ गया हूँ। तो अभी तक मैं ऊपर चल रहा था, अब नीचे एक रास्ता दिख रहा है, मैं चलता हूँ, पर कंफर्म नहीं हूँ कि ये रास्ता वाटरफॉल पे ही जा रहा है कि कहीं और। तो देखते हैं रास्ता सही पकड़ा है या गलत पकड़ा होगा तो वापस आना पड़ेगा, और अगर सही पकड़ा होगा तो अच्छी बात है। एक गजब की बात हुई है, मैं रास्ता भटक गया था, मैं आगे चला गया था और एक रास्ता मिला मुझे नीचे, तो मैं नीचे गया तो वहाँ नदी थी, वाटरफॉल मिला ही नहीं। तो फिर मैं वापस लौटा हूँ और इस समय मैं देख के चलाऊँ तो ये अब राइट साइड में एक निशान बना है, आप देख सकते हैं एक निशान बना है, ये सीधा जा रहा है। तो यही वाटरफॉल का रास्ता मुझे लगता है मैं सही जा रहा हूँ। एक बार तो गलती से नीचे चला गया, काफ़ी आगे चला गया, तो अब मेरे ख्याल से मैं सही रास्ते पे हूँ। आवाज़ भी वाटरफॉल की आ रही, उधर तो वाटरफॉल पीछे छूट गया था, सिर्फ नदी की आवाज़ आ रही थी। और नदी और झरने में समझ में नहीं आया ना कि मिक्स हो गई, तो थोड़ा हो गया कन्फ्यूज़न और आगे चला गया। तो भाई मैं जहाँ नीचे उतरा था वहाँ भी छोटा सा वाटरफॉल दिखाई दिया, लेकिन जो बहुत ऊंचा वाला वाटरफॉल था वो मुझे नहीं मिला। मैं 3-4 बार ऊपर उतरा हूँ, 3-4 बार नीचे चढ़ा हूँ, लेकिन मुझे वाटरफॉल कोई नहीं मिला है। वो बड़ा वाला जो हिडन वाटरफॉल है वो सच में हिडन वाटरफॉल ही है। और मैं जो पहले कह रहा था कि गाइड के साथ आना जाना तो मतलब आए जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आ भी जा सकते हैं, लेकिन इस वाटरफॉल को ढूंढने के लिए आपको गाइड की ज़रूरत मेरे ख्याल से पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना नीचे ऊपर हुआ हूँ लेकिन मुझे झरना मिला ही नहीं है। वो नीचे वाला जो तीर बना था उससे भी गया, वो भी नहीं मिला है। 1-2 जगह से और उतरा हूँ, नहीं मिला है। तो भैया बहुत देर होने के बाद काफ़ी थक भी गया हूँ। अब मेरा ये आखिरी कमेंट है कि अब मैं यहाँ से वापस लौट रहा हूँ बिना हिडन वाटरफॉल के देखे। कई बार घूमते हुए ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो फिर आज मेरे साथ भी वैसा ही हो गया कि मैं वाटरफॉल देखना चाहता था, बड़ी मुश्किल से आया, कई जगह उतरा, कई जगह चढ़ा, लेकिन वाटरफॉल नहीं मिला। यहाँ लोग भी कोई नहीं दिख रहे हैं, अगर लोग भी कम से कम कोई दिख जाते तो मेरे ख्याल से मुझे वाटरफॉल मिल जाता। तो भाई अब हमें वाटरफॉल दिखाने जा रहे हैं आर्यन, यहीं वाटरफॉल के पास इनका घर है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो बोले चलते हैं साथ में दिखा देते हैं। चलो मैं आया हूँ अब अभी तो यहीं बिर में मतलब आया हूँ घूमने, आया दिल्ली से हूँ। रुके होंगे आप? हाँ अभी बिर में रुके हैं। आप
पढ़ते हैं आर्यन भाई? जी किस क्लास में? नहीं 9th में। कहाँ पे? नेहड़ कहाँ? नेहड़ नेहड़। तो यहाँ से कैसे जाते हैं? पैदल 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 पूरा? बहुत कठिन। अब तो आदत हो गई आपको है? वो आदत है। भाई तो मैं दो बार नीचे चला गया और 2 बार वापस आ गया, मुझे मिला नहीं। मैंने कहा लग रहा है आप नहीं देख पाऊंगा, फिर मुझे घर दिखाई दिए हाँ तो फिर मैंने सोचा कोई होगा तो शायद दिखा दे। किस्मत अच्छी थी कि आप आ जाएंगे। मैंने सोचा आपको ना हाँ जब आप मतलब लोग आते ना यहाँ पे पूछने के लिए, हाँ तब लग गया मेरे को पता कि आप कहीं जाने वाले हो कहीं पे। हाँ यहाँ से तो रास्ता बहुत खराब है ना। हाँ। अच्छा बोलो वहाँ पे सीढ़ी थी ना, अब हटा दी है। हाँ भाई मुझे मिला ही नहीं है। सीढ़ी ईडी रहता तो आराम से मिल जाता। हाँ। एक वहाँ पे तो मतलब तूफान आया है ना, तब खराब हो गया रास्ता। हाँ वो आगे लैंडस्लाइड हुई ना। हाँ पूरे टूट गया है। हाँ ओ भाई भर पे मांगे मां वो गुड होए नहीं आ गया यहाँ से रखिए यहाँ से। ओह चढ़ जाओ। अब भाई सुनना हो गया था तो रुक जा। और ठंडा पानी है जो हो गया था नीचे का पानी है। सुनिए देख लो वहाँ किलो के है यहाँ पर बिना गाइड से गाइड कोई नहीं आ सकती यहाँ देख लो वहाँ पत्थर देख लो वो एक वहाँ पत्थर मेन है एक ऊपर है। अच्छा ये मेन है? हाँ ये मेरे को ऊपर। चलो 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 कर दो चलो चलो चेंज ही हो गया पूरा वाटर। हाँ बढ़ रही है भाई। ओए हाँ चढ़ जाओ। अबे पानी ठंडा है माँ यहाँ से नहीं सीधा चल जाओ इस पत्थर में। रुक जाओ भाई बैग दे दो ऐसे।
रास्ते के बाद आर्यन और अभिषेक की मदद के साथ हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल। क्या खूबसूरत है, यहाँ तक पानी की बौछार आ रही है। मैंने कई सारे वाटरफॉल देखे लेकिन इससे कठिन और इससे खूबसूरत वाटरफॉल नहीं देखा। मज़ा आ गया है और थोड़ा अकेले तो बिल्कुल आया भी नहीं जा सकता है, गाइड आपको यहाँ बहुत ज़रूरी है। मुझे भी यहाँ फिसला ना एकदम ऐसा लगा। मैं बनगोड़ू वाटरफॉल देख के आ गया हूँ। बेहद खूबसूरत और बेहद कठिन है, मतलब वहाँ तक जाने का रास्ता बेहद कठिन। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले जा सकते हैं तो बिल्कुल नहीं जा सकते, आपको गाइड करना ही पड़ेगा। मैंने ये पूरा वाटरफॉल देखा है अभिषेक और आर्यन की मदद से। अगर ये नहीं होते तो मैं नहीं देख पाता। तो अब वाटरफॉल देखने के बाद अब मुझे जाना है यहाँ से बिर, जहाँ मेरी स्कूटी रखी है वहाँ जाऊँगा। फिर वहाँ से ये पकड़ लेना, वहाँ जाऊँगा, स्कूटी उठाऊँगा, फिर सीधा बिर के लिए निकलूँगा। आइए, तो वाटरफॉल का सफ़र यहीं पूरा होता है।